हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम लोग आज उपसर्ग की पुनरावृत्ति करते हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। उन उदाहरणों से आप समझ लीजिए कि कैसे उपसर्ग जो है शब्दों के अर्थ को बदल देता है। जैसे आप देखिए, गुण शब्द है, ठीक है। गुण शब्द में अगर निर उपसर्ग गुण शब्द है, अगर निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? निर्गुण, निर्गुण हो गया। और स और गुण, यदि स उपसर्ग जोड़ते हैं तो हो गया सगुण, फिर है। और अगर दुर उपसर्ग जोड़ते हैं तो इससे बन जाएगा दुर्गुण, दुर्गुण, ठीक है। सगुण, दुर्गुण, निर्गुण। और उसके बाद आप अव उपसर्ग जोड़िए, अव उपसर्ग आगे जोड़िए तो बन जाएगा अवगुण, ठीक है। ये चार शब्द आप देखिए कि किस तरह से एक गुण शब्द का अर्थ बार बार अलग अलग उपसर्ग जोड़ने पे किस प्रकार बदल जा रहा है। इसी तरह से एक उदाहरण आप और देखिए, योग शब्द है। योग, अगर सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो संयोग हो जाएगा, सम उपसर्ग जोड़ने से संयोग हो जाएगा। और प्र उपसर्ग यदि जोड़ते हैं तो प्रयोग हो जाएगा। इसी तरह से अगर वी उपसर्ग जोड़ते हैं तो वियोग होगा, उप उपसर्ग जोड़ेंगे तो उपयोग होगा। आप देखिए, सम उपसर्ग के साथ अगर सम के सम उपसर्ग है और प्लस योग जोड़िए तो क्या बना? संयोग, संयोग बन गया, ठीक है। और अगर वी उपसर्ग जोड़ते, वी के साथ योग शब्द जोड़ते हैं तो बन जाएगा वियोग, ठीक है, वियोग, ठीक। अब आप यदि जोड़िएगा प्र उपसर्ग, प्र उपसर्ग जोड़िए, प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग शब्द बना। संयोग, वियोग, प्रयोग। और उप उपसर्ग जोड़िए, उप उपसर्ग जोड़िए योग के साथ तो बन जाएगा उपयोग। आप देखिए, इन दोनों उदाहरणों में शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, पर उन शब्दों को हम आगे उन शब्दों के उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये सारे अर्थ जो है, शब्द के प्रारंभ में शब्दांश जो जुड़े उससे जो है सारे अर्थ, सभी अर्थ जो है, गुण के जो अर्थ हैं उस अर्थ में परिवर्तन आ गया। मतलब एक शब्दांश आगे जोड़ देने से उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो गए। अब आप इसकी परिभाषा जानिए। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश हैं। उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश हैं जो सार्थक समूहों के पूर्व जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश हैं। लघुतम शब्दांश, लघुतम यानी कि छोटा, ठीक है। देखिए, लघुतम शब्दांश है तो आगे जुड़ भी रहे हैं, आगे जुड़ने से उनके अर्थों में परिवर्तन आ जा रहा है। तो इसकी परिभाषा है कि उपसर्ग वे लघुतम शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताएं कि उपसर्गों के 3 भेद हैं। उपसर्ग के 3 भेद हैं। सबसे पहला भेद है यहाँ पे संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। ये पहला भेद है, संस्कृत के उपसर्ग। अब दूसरा भेद क्या है?
दूसरा भेद आप देखिए, दूसरा भेद है उपसर्ग का, हिंदी के उपसर्ग। दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग। तीसरा भेद है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में इन तीनों प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला उपसर्ग है संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग है हिंदी का उपसर्ग और तीसरा उपसर्ग है उर्दू का उपसर्ग। ठीक है, तो 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग समझ गए होंगे आप कि कोई ऐसा शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पूर्व में जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। एक है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा जो है उर्दू के उपसर्ग। अब इन तीनों के उपसर्गों के जो भेद हैं, उन भेदों के बारे में अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखते हैं कि कौन कौन से उपसर्ग हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग आपके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, आप पहले इसको देखिए। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, तो पहला है संस्कृत के उपसर्ग जो है 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। इन्हें तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। अब इनके कुछ उदाहरण आप देखिए। अ उपसर्ग लगाएंगे, अ उपसर्ग लगा करके बनाएंगे अनादि। अ उपसर्ग हम लगाएंगे तो बनेगा शब्द अनादि, अनंत, अनंत, अनादि, अनंत, अनर्थ, 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 अमंगल, अमंगल आदि इस प्रकार के शब्द बने। ये जो है नकारात्मक अर्थ देता है और लगाने से उसका अर्थ निषेध के अर्थ में हो जाता है। दूसरा जो है उपसर्ग आपको बताएं, ये है अति उपसर्ग। ये अधिकता के अर्थ में आता है। इसका प्रयोग हम अधिकता के अर्थ में करते हैं। जैसे कि आप देखिए अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, अत्याचार। अनंत के बाद अत्याचार शब्द है और अतिशय, अतिशय शब्द है। अतिशय शब्द है, अति के अर्थ में, अधिकता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग भी ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अधि उपसर्ग आप देखिए, अधि उपसर्ग हम ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर के लिए हम अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे अधिक, अध्यक्ष, अध्यादेश। जैसे अध्यक्ष शब्द है, अध्यक्ष और अध्यादेश, अध्यादेश। हाँ, और आप अधिनायक, अगला शब्द है अधिनायक, अधिनायक। ठीक है, अब अगला है शब्द अनु। अनु उपसर्ग जो है वो पीछे के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अनु उपसर्ग पीछे, किसी चीज़ के पीछे के अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अनुभव, अनुभव, अनुभव शब्द है। और आपका अनुकरण, अनुकरण, अनुकरण शब्द है। और अनुकरण के बाद अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन शब्द है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अनु से किनसे कौन कौन से शब्द बने। अब अगला है अगला उपसर्ग है अप। अप उपसर्ग जो है बुरे के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपमान, मान माने सम्मान,
मान के साथ जो है अप लगा देंगे तो मतलब उसका सम्मान नहीं हुआ, अपमान हुआ। अपयश, 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 ठीक है, ये अपयश शब्द हो गया। अब आगे है अपकार, 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 ये है आपका अप से बना हुआ शब्द, अप से निर्मित शब्द। अब अभी उपसर्ग देखिए, अभी, अभी उपसर्ग आप देखिए, अभी उस उपसर्ग से हम शब्द बनाएंगे। अभी, अभी उपसर्ग से अभी का अर्थ होगा सामने, तो अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान एक शब्द है। फिर अभिनय एक शब्द है, अभिनय, अभिनय दूसरा शब्द है। अगला शब्द हुआ अभिनय, और अगला उसके बाद अभिलाषा, 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 अभिलाषा शब्द हुआ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो अब देखते हैं अव उपसर्ग, अव, अव, अव भी बुरे के अर्थ में होता है। अवरोध जैसे लिखिए, देखिए, अवरोध, अवरोध, हाँ। और अव से अगला उपसर्ग युक्त शब्द आपको बता दूं कि अवगुण, 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 अगला शब्द है अवगुण। और उसके बाद हम जानेंगे अवमानना, अवमानना एक शब्द है, अवमानना। तो इस तरह से उपसर्ग संस्कृत के कुल मिलाकर के 21 होते हैं। अब थोड़े से उपसर्ग के बारे में आपने यहाँ पे जाना, इसके बाद के उपसर्ग मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे कि आप आ उपसर्ग देखिए, आ का उपसर्ग होता, आ उपसर्ग का अर्थ है तक, ठीक है। तो आ से अगर हम शब्द बनाएंगे आ उपसर्ग से, तो यहाँ पे आ उपसर्ग से बनेगा शब्द आजीवन, ठीक है, आजीवन, आजन्म, आजीवन, आजन्म, आमरण, ठीक है, आमरण। अगला शब्द आप देखिए, आ के बाद उत, उत उपसर्ग से, ठीक है, उत उपसर्ग से यदि शब्द बनाएंगे तो आपका शब्द बनेगा उत उपसर्ग से उन्नति। ये न के कारण यहाँ पे त का न हो गया है, ठीक है, उन्नति। और उत का यहाँ पे चारण शब्द के प्रभाव से उच्च हो गया है, उच्चारण, ठीक है, उच्चारण। अब उत्तम, उत्तम, उत्तम शब्द है। अब अगला जो है उपसर्ग वह है दुर उपसर्ग, बुरे के अर्थ में। दुर उपसर्ग जो है बुरे के अर्थ में है, जैसे दुर्जन, दुर्जन, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्गुण, हाँ, दुर्गुण, दुर्जन, दुर्बल, दुर्बल शब्द है, दुर्बल, ठीक है, दुर्बल। अब आगे का शब्द अभी और बताते हैं। अब देखिए अगला उपसर्ग है दुस, अगला उपसर्ग है दुस। दुस उपसर्ग से शब्द बना दुस्साहस, दुस्साहस, ये शब्द बना, ठीक है, दुस्साहस, दुस्साहस। फिर दुस्साध्य, 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 ये शब्द बना। अब देखिए दुस उपसर्ग जुड़ा हुआ है और बना दुस्साध्य। अगला शब्द है दुष्कर्म। यहाँ क के प्रभाव से ये स जो है षटकोण स में बदल गया, ठीक है,
क के प्रभाव से षटकोण स में बदल गया। अब अगला देखिए, अगला है निर उपसर्ग। निर, अगला उपसर्ग है निर उपसर्ग। निर से बना निर्जन, निर्जन, निर्बल, निर्बल। निर्जन शब्द बना, निर्बल शब्द बना, निर्धन बनाइए, निर्धन, निर्धन शब्द बना। इसी तरह से आप निर्दोष शब्द बना सकते हैं, निर्दय शब्द बना सकते हैं, निर्मम शब्द बना सकते हैं। निर जो है वह रहित के अर्थ में होता है। अगला उपसर्ग है निस। निस उपसर्ग है संस्कृत का, तो निस्संकोच, निस्संकोच ये शब्द एक बन गया। ठीक है, निस्संकोच। और इसके बाद आप बनाइए निष्काम, निष्काम, निष्काम। यहाँ पे ये जो आपका षटकोण स है ये क के प्रभाव से बन गया है। निष्काम, निष्काम के साथ, निष्काम के बाद आप देखिए यहाँ पे निश्चल, निश्चल शब्द बना, निश्चल। ये वाला जो है छ के प्रभाव से यहाँ पे स का बन गया तालव्य स। ठीक है, तो अगला आप देखिए कि अगला क्या है। अगला उपसर्ग है नी। अगला उपसर्ग है नी। नी उपसर्ग जो है आप देखिए, नी का उपयोग नीचे के या निषेध के अर्थ में करते हैं, निषेध के अर्थ में या नीचे के अर्थ में। अब जैसे यहाँ पे निषेध शब्द एक आप बनाइए, निषेध, निषेध। और निपात बनाइए, निपात शब्द बना, निषेध और निपात बना। और इसी के साथ आप नियम शब्द बनाइए, नियम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, नियम शब्द बना सकते हैं। अब परा उपसर्ग देखिए, परा उपसर्ग संस्कृत का एक अगला उपसर्ग है। आप इससे परा में जय, ये भी नकारात्मक अर्थ देता है। परा में जय, परा जय। और आप बनाइए पराधीन। पराधीन शब्द आप देखिए बना पराधीन, पराधीन, पर अधीन, पराधीन। ठीक है, अब अगला शब्द परा उपसर्ग से बनेगा पराक्रम। पराक्रम, पराक्रम एक शब्द बनेगा परा उपसर्ग से। और इसके साथ परामर्श भी आप कर सकते हैं, पराभव भी कर सकते हैं परा उपसर्ग से। अब परि उपसर्ग आप देखिए, परि, परि संस्कृत का ये उपसर्ग है परि। परिणाम, परिणाम। ये न जो है र के कारण ण बन गया है यहाँ पे। परिणाम, परिक्रमा आप लिखिए, जानिए ये परि उपसर्ग से बना है परिक्रमा, परिक्रमा, परिक्रमा शब्द बना। अब आप परिचालक, परिचालक, परिचालक ये शब्द बना, परिचालक शब्द बना। ठीक है, अब परिचालक के बाद आप अगला उपसर्ग जानेंगे प्र। अगला उपसर्ग आप जानेंगे प्र। प्र उपसर्ग से प्रबल, प्रबल, प्र उपसर्ग लगा के प्रबल शब्द बनाइए। और प्र उपसर्ग बना लेके प्राचार्य, प्र आचार्य, प्राचार्य। ठीक है, प्राचार्य शब्द बना। प्राचार्य के बाद प्रताप, प्रताप। ठीक है, प्र उपसर्ग हो गया। अब हम जानेंगे प्रति उपसर्ग से कौन कौन सा शब्द बनता है। प्रति उपसर्ग से देखिए, प्रतिफल, प्रतिफल।
ठीक है। प्रतिफल के बाद प्रतिध्वनि, 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 प्रतिध्वनि हो गया। प्रतिध्वनि के बाद प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी। इसी तरह से प्रतिहिंसा भी आप लिख सकते हैं, प्रतिहिंसा शब्द भी होता है, प्रतिहिंसा। अब आप अगला उपसर्ग जानेंगे वी, वी उपसर्ग। वी किसी विशिष्ट अर्थ में होता है, विशेष, जैसे विज्ञान है, ज्ञान में एक वी उपसर्ग लगा देंगे तो विशिष्ट ज्ञान यानी विज्ञान। अब आप वी से अगला शब्द वी जानिए, वियोग, वियोग, वियोग किसी से अलग हो जाने को, या तो विशिष्ट अर्थ में होता है नहीं तो भिन्न अर्थ में होता है। वी का उपसर्ग दो अर्थों में होता है, एक विशिष्ट अर्थ में होता है और एक भिन्न के अर्थ में होता है। यहाँ पे भिन्न के अर्थ में है वियोग। और विदेश, विदेश, विदेश भी भिन्नता के अर्थ में है, अपने देश से अलग, अपने देश से अलग विदेश। अब अगला शब्द है, आप अगला उपसर्ग है सम। अगला उपसर्ग क्या है? सम उपसर्ग है, सम, सम उपसर्ग है। तो सम उपसर्ग से बनाएंगे शब्द संशोधन, 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 संशोधन आपका शब्द बना। फिर संभव, संभव एक शब्द बना, संभव। अगला शब्द बना संभव। अगला शब्द आप बनाइए सम्मान। अगला शब्द आपका बनेगा सम्मान। ठीक है, सम उपसर्ग हो गया। अब सम उपसर्ग के बाद आप जानेंगे अगला सु उपसर्ग, सु उपसर्ग। सु उपसर्ग से आप देखिए सु, सुपुत्र, सुपुत्र, सुपुत्र शब्द बना। और सुबोध, सुबोध शब्द आपका बना, सुबोध। फिर सुकर्म, सुकर्म शब्द बना, सु उपसर्ग लगा के सुकर्म। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी संस्कृत के सारे उपसर्ग पूर्ण हुए। संस्कृत के आपने जाने कितने उपसर्ग जाने? आज आपने संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्गों के बारे में आपने आज जाना। अब हम हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे। हिंदी का उपसर्ग कौन कौन सा होता है? हिंदी के उपसर्ग जो हैं इनको तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं उनको तत्सम उपसर्ग कहते हैं, वैसे ही हिंदी के उपसर्ग को हम क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग। अगला उपसर्ग क्या है? हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों को हम क्या कहते हैं? तद्भव उपसर्ग। ठीक है, तद्भव उपसर्ग। अब तद्भव उपसर्ग जो है ये सभी संस्कृत के ही जो उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग, उसी के से विकसित हुए हैं। तद्भव उपसर्ग भी संस्कृत के उपसर्ग से ही विकसित हुए हैं। अब हम कुछ आपको आज बता दे रहे हैं, जैसे कि अ उपसर्ग है। अ उपसर्ग का 3 अर्थ है, कभी के अर्थ में, नहीं के अर्थ में और निषेध के अर्थ में। 3 अर्थ है इसका। अ से अपड़ हो गया, अपड़, अ उपसर्ग से अपड़। फिर अगम, अगम शब्द हो गया, अगम। अगम के बाद है अमर, अमर, अमर एक उपसर्ग हो, अमर एक शब्द हो गया। ठीक है, अ उपसर्ग से 3 शब्द हुए, इसके अतिरिक्त भी शब्द होते हैं। अमर शब्द हो गया। अब अन, अन उपसर्ग है। अन उपसर्ग से आप शब्द बनाइए अनपढ़, अनपढ़, अनपढ़। और अगला है अनहोनी, 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 ये शब्द बना।
अनहोनी शब्द बन गया। अनहोनी से के बाद जो है आप शब्द बना सकते हैं अनजान, अनजान ये शब्द बन सकता है, अनजान शब्द बन सकता है। औ उपसर्ग देखिए, औ उपसर्ग से अवगुण, औ उपसर्ग अवगुण, अवगुण अवगुण के अर्थ में आता है अवगुण। और अवघड़, 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 अवतार, अवतार शब्द आ गया। अवतार का तद्भव है अवतार। ठीक है। अब कु जो है बुरे अर्थ में आता है, कु उपसर्ग जो है बुरे के अर्थ में आता है, तो कुपुत्र आप लिख सकते हैं, कुपुत्र, कुपुत्र, कुपात्र, कुसमय, कुसमय ये सब शब्द बन सकता है। अब आप अगला उपसर्ग जो है फिर से कु उपसर्ग जो है आपके ये बुरे के अर्थ में आएगा। कुसंग, कुकर्म ये सब जो है बुरे के अर्थ में आएगा। नी उपसर्ग देखिए, नी उपसर्ग, नी अभाव या नहीं के अर्थ में आएगा। नी उपसर्ग आएगा अभाव के अर्थ में, तो आप शब्द बनाएंगे निकम्मा, निकम्मा, निकम्मा शब्द बना सकते हैं। निकम्मा के बाद आप शब्द बना सकते हैं निडर, 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 निडर बनाइए। फिर उसके बाद निहत्था बना सकते हैं, निठल्ला बना सकते हैं, निहत्था, निहत्था शब्द बना। अब आप पर उपसर्ग देखिए, पर, पर उपसर्ग से क्या क्या शब्द बनेगा। पर उपसर्ग से परदेश बना सकते हैं आप, परदेश ये तद्भव है इसीलिए ऐसे छोटा सा लिखेंगे परदेश। परदेश जो है वो छोटे सा से लिखेंगे क्योंकि ये तद्भव शब्द है। अब परदेश के बाद है परलोक। अगला शब्द क्या है, परलोक। परदेश के बाद है परलोक। परलोक के बाद अगला शब्द है परदादा, परदादा, परदादा ये शब्द बना। ठीक है, परदादा शब्द बना। अब आप बनाइए स के लिए, स जो है सहित के अर्थ में आएगा। स उपसर्ग जो है सहित के अर्थ में आएगा। सहित के अर्थ में आप शब्द बना सकते हैं जैसे कि सपूत, 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 सपरिवार, सपरिवार, सपूत शब्द बना सकते हैं, सपरिवार शब्द बना सकते हैं। और आप बना सकते हैं सकाम, सकाम, सफल बनाइए, सफल भी बना सकते हैं आप, सफल। ठीक है, तो इस तरह से ये उपसर्ग जो है आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। इन हिंदी के उपसर्गों को आप तद्भव के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। अब हम अगला उपसर्ग देखेंगे, इसमें अध, अध उपसर्ग, अध उपसर्ग, अध जला, अध जला या अधजला के बाद आप कह सकते हैं इसमें अध पका, अध पका, अध मरा, अध मरा। ठीक है, अध जला,
अधपका और अधमरा शब्द आप बना सकते हैं। उसके बाद आप दू से बनाइए। दू बुरे अर्थ में आएगा। दू शब्द जो है, दू उपसर्ग जो है, दु जैसे कि आपका है दू, दू उपसर्ग से दुबला, दू उपसर्ग से बनेगा दुबला। ठीक है, दू उपसर्ग से बना दुबला, दुबला बना। फिर उसके बाद जो है आप बनाइए दुगुना, दुगुना, दुगुना शब्द बनाइए। ठीक है, ये सब आपके दो उपसर्ग के बनाए। दुस्वप्न, दुस्वप्न। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े और हिंदी के उपसर्ग पढ़े। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।